जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पर्पल मून डिवाइन ग्राउंड के अंदर लुओ फैंग को सीनियर फैंग मिंग और उसका साथी फैंग लिंग और साथ में लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस वू हुन मिल करके लुओ फैंग को हंट कर रहे होते हैं। और वहीं पे लुओ फैंग इन लोगों के अटैक को डॉज करके पर्पल मून डिवाइन ग्राउंड के और ज्यादा अपर लेयर की ओर बढ़ रहा होता है। और वहीं पे होंग अलायंस के सारे मेंबर्स को पता चल जाता है कि लुओ फैंग की जान खतरे में है। वो लोग लुओ फैंग को बचाने के लिए निकलने वाले होते हैं, मगर लुओ फैंग उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो इस समय उनसे बहुत ज्यादा दूर था। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और साथ में मेरे कई व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि शिकायत कर रहे थे कि मैं वीडियो बहुत लेट से लाता हूँ। दोस्तों, एडिटिंग में थोड़ा समय लगता है, सब कुछ मैं अकेले करता हूँ, मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, तो इसलिए यार थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मेरे प्यारे से दोस्तों, थोड़ा सा भी जो लेट हो रहा है उसे मैनेज कर ले। और अब हम इस एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से उड़ते हुए पर्पल डिवाइन ग्राउंड के अपर लेयर की तरफ जा रहा होता है। अब यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा होती है कि हवा भी वहां पे जम जाती है और बर्फ के गोलों की तरह बड़े बड़े सीधा आसमान से जमीन की तरफ गिर रही थी। तभी बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, तुम अब भी ऊपर क्यों जा रहे हो? फ्रोजन लेक ऑफ थंडर फ्लेम के ऊपर तो टॉप टायर पैलेस क्लास ट्रेजर भी जमकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो जगह फ्लेम वाटर लेक से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि तो बबाता की असिस्टेंट पूरी तरीके से जम चुकी थी। तभी लुओ फैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि बबाता, टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहां पे अपने ब्लड क्लाउड फ्लाइंग पैलेस ट्रेजर को समन करता है और फिलहाल उसके सामने जितने भी आइस क्रिस्टल आते हैं उन्हें तोड़ते हुए लुओ फैंग आगे बढ़ रहा था। और लुओ फैंग के पीछे उसके वो तीनों ही दुश्मन पड़े होते हैं। और तभी वो तीनों ही जब देखते हैं कि लुओ फैंग अपने फ्लाइंग ट्रेजर पे सवार होके बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस चीज को देख करके वो लोग भी अपने फ्लाइंग ट्रेजर को समन करते हैं। जहाँ पे वू हान के पास उसका फ्लाइंग ट्रेजर नहीं था, इसलिए वो तुरंत वहां पे फिफ्थ पाथ ऑफ बीस्ट क्वाड टेक्निक को परफॉर्म करके ब्लैक टोकन को समन करती है और 5 हेड बीस्ट क्वाड में ट्रांसफॉर्म होकर के लुओ फैंग का पीछा करने लगती है। उसकी रफ्तार अब बढ़ जाती है जिसकी वजह से अपने साथियों से अब वो आगे निकल चुकी थी। अभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस वू हुन लुओ फैंग का पीछा करते हुए कहती है कि लुओ फैंग, तुम सच में मरना चाहते हो? क्या तुम्हें पता भी है आगे कोई रास्ता नहीं है? तभी लुओ फैंग कहता है कि बिल्कुल पता है डार्लिंग, आगे है वो डेथ एंड जिसे 9 अब्बास के नाम से जाना जाता है। तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस हुन मू कहती है कि अच्छा है, तुम्हें पता है एक बार कोई 9 अब्बास के अंदर चला गया तो सिर्फ कॉस्मोस के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट ही वापस आ सकते हैं। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है लुओ फैंग। तभी लुओ फैंग कहता है कि मुझे पता है मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूँ लॉर्ड वू हुन, इसलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ ही इसी डेथ एंड में घसीट कर ले जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि इस 9 अब्बास के अंदर लावा लेक का भी रास्ता खुलता है जिसके अंदर हमें साफ साफ लावा डीमन गॉड का ऑरा महसूस हो रहा था। और तभी वहां पे लुओ फैंग नोटिस करता है कि उसके ठीक पीछे वू हुन आके खड़ी हो चुकी है। तभी वहां पे लुओ फैंग आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को कास्ट करके अपने डोमेन को रिलीज करता है और वू हुन को अपने डोमेन के अंदर खींचते हुए कहता है कि तुम सबसे लड़ना मेरे लिए सच में सम्मान की बात है। अब यहाँ पे वू हुन बेचारी जो कि लुओ फैंग के आई एम द यूनिवर्स डोमेन के अंदर खींची जा रही होती है, वो चीख चीख के चिल्लाने लगती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है, मगर अफसोस वो खुद को बचा नहीं पाती है। इस नज़ारे को देख करके फैंग ब्रदर्स की हालत खराब हो जाती है और वो लोग अपनी जगह पे अपने फ्लाइंग पैलेस को रोक देते हैं। तभी वहां पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, तो यही था तुम्हारा बेवकूफ प्लान, क्योंकि यहाँ पे लुओ फैंग ने 2 ब्लैक होल को क्रिएट किया था। एक के अंदर तो उसने वू हुन को खींचा और दूसरे तरफ से वू हुन को ठीक अपने सामने ला करके लुओ फैंग खड़ा कर देता है। अब सबसे आगे वू हुन खुद होती है। उस बेचारी को भी अभी तक इस चीज के बारे में पता नहीं होता है, मगर तभी वहां पे फैंग लिंग कहता है कि
ये सिल्वर विंग्स लॉर्ड लुओ फैंग तो बिल्कुल पागल है, ये कुछ भी कर सकता है। तभी फैंग मिंग कहता है कि शायद शुरू से ही इसका पीछा करना हमारी गलती थी। अच्छा हुआ इसने अपना निशाना वू हुन को बनाया, हमें नहीं, वरना हम यहाँ से जिंदा बच के कभी भी वापस नहीं जाते। ये कहने के साथ वो लोग बेचारे कांपते हुए अपने फ्लाइंग पैलेस को तुरंत पीछे लेते हैं और अपने कदम को पीछे कर लेते हैं। और वहीं पे लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस बेचारी जब लुओ फैंग के फ्लाइंग पैलेस के सामने आके अपनी आंख खोलती है, वो एकदम हैरान होते हुए लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, इस बार हम दोनों के सबसे पावरफुल बैटल अवतार का अंत तय है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे खिलाफ इतने दूर तक चले आए हो। इसलिए लुओ फैंग, मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो। मैं मानती हूँ तुम वाकई एक लायक अपोनेंट हो। मगर तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस की धड़कनें रुक सी जाती हैं, उसे खतरा महसूस होता है। तभी हम देखते हैं कि उस नाइन अब्बास के अंदर मौजूद लावा सी से जो एक ब्लैक होल मिल रहा था, उसके अंदर से मल्टीपल हैंड्स बाहर निकलते हैं और लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस वू हुन को अपनी अंदर खींच रहे होते हैं। ये और कोई नहीं, वही लावा डीमन गॉड होता है। मगर बेचारी लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस वू हुन खुद को उसकी पकड़ से बचा लेती है और भी ज्यादा डीप में जाने लगती है इस नाइन अब्बास के। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि तुम्हें पता है लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस, तुमने जो अभी कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस वू हुन कहती है कि चाहे मैं एनिलेशन डिवाइन आर्मर खो दूं, मेरे दूसरे क्लोन के पास अभी भी काफी पीक ट्रेजर है लुओ फैंग। लेकिन अगर तुमने अपना विंग्स ट्रेजर और ब्लड क्लाउड पैलेस खो दिया तो अगली बार जब हम मिलेंगे क्या तुम मेरे सामने लड़ भी पाओगे? तभी लुओ फैंग कहता है कि मेरी फिक्र मत कीजिए लॉर्ड वू हुन, अगली बार जब हम मिलेंगे हो सकता है मैं आपसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तभी लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस वू हुन कहती है कि वाह, कितना कॉन्फिडेंस है तुम में। मैं अब फाइव बीस्ट गॉड फॉर्म को और ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस की बॉडी धीरे धीरे करके वीक पड़ने लगती है और वो फाइव बीस्ट गॉड फॉर्म को अब धीरे धीरे करके डीएक्टिवेट करने लगती है। तभी वहां पे वो कहती है कि सिल्वर विंग्स लॉर्ड लुओ फैंग, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस वू हुन, आराम से ट्रैवल करना और सुकून से मरना। मगर जैसे ही लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस अपने फाइव बीस्ट गॉड फॉर्म को डीएक्टिवेट करती है और उसे पूरी तरीके से खत्म करती है, उसने जिस ब्लैक टोकन का इस्तेमाल करके अपने इस आर्मर को बनाया था, जिसका नाम वो एनिलेशन डिवाइन आर्मर रखी थी, वो सारे ही ब्लैक टोकन अब बाहर निकलने लगते हैं। इस नज़ारे को देख करके लुओ फैंग कहता है कि बबादा, जरा वो ब्लैक टोकन तो देखो जहाँ पे अनगिनत ट्रेजर हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी वहां पे लुओ फैंग की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं इतने सारे कीमती ट्रेजर्स को देख करके, जहाँ पे लुओ फैंग की नज़र एक की के ऊपर जा करके टिक जाती है, जो कि असल में ब्लैक की थी। जिसे देख करके बबाता कहती है कि लुओ फैंग, क्लैन के रिकॉर्ड के मुताबिक कॉस्मिक शिप के टोकन 3 रैंक में होते हैं। सबसे नीचे ब्लैक टोकन, फिर कैन टोकन और सबसे ऊपर आता है सिल्वर टोकन। और लुओ फैंग, हर टोकन एक छुपे हुए स्पेक्ट्रियल चैम्बर से जुड़ा होता है और मुमकिन है कि उस चैम्बर में किसी कॉस्मिक पावर हाउस की जिंदगी भर की जमा की हुई ट्रेजर्स छुपे हों। तभी लुओ फैंग कहता है कि बबाता, सीनियर जुई फान जी के कैन टोकन से जुड़ा स्पेक्ट्रियल चैम्बर कॉस्मिक शिप के इनर रीजन में है। मेरी अभी की स्ट्रेंथ उस जगह तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है, लेकिन ये ब्लैक टोकन बबाता, मुझे लगता है इसे मैं हासिल कर सकता हूँ। ये कहने के साथ लुओ फैंग एक गहरी सोच में चला जाता है कि आखिर वो क्या करे, और वहीं पे बबाता को तो सिर्फ ट्रेजर्स ही नजर आ रहा था। तभी लुओ फैंग अपनी पावर से उस ब्लैक टोकन को अपनी तरफ खींचने लगता है, जो कि असल में एक की होती है। मगर तभी इस दौरान लुओ फैंग को केओस सिटी लॉर्ड यानी कि उसके टीचर का मैसेज आता है। लुओ फैंग एक तरफ उस की को अपनी तरफ खींच रहा था, दूसरी तरफ उसके टीचर ने मैसेज भेजा था लुओ फैंग को। और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग उस ब्लैक टोकन की को हासिल कर लेता है, और जब वो अपने टीचर के मैसेज को ओपन करता है, उसमें लिखा होता है लुओ फैंग,
तुम्हारी क्या सिचुएशन है, जल्दी से रिप्लाई करो। वो एकदम परेशान होते हैं। तभी लुओ फैंग टाइप करता है, टीचर मैंने लॉर्ड वू हून को 9 अबास में अपने साथ घसीट लिया है, आप लोग मत आइएगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग इस मैसेज को भेज देता है। तभी बबाता चिल्लाते हुए कहती है कि लुओ फैंग ये तो किसी आखिरी मैसेज जैसा लग रहा है, तुम उन्हें अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुला रहे हो बेवकूफ। तभी लुओ फैंग कहता है कि बबाता जैसे ही बाहर ये खबर फैलेगी कि मैं और लॉर्ड वूहुन एक साथ 9 अबास में गिर गए हैं, बेशुमार पावर हाउस मेरे ट्रेजर छीनने के लिए आ जाएंगे। और अगर मान लो हमारे लोग हमें बचाने के लिए यहाँ पे आ भी जाते हैं तो उनके लिए खुद बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनका आमना सामना बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर से हो जाएगा। इसीलिए बबाता मैं उन्हें इस मुसीबत में घसीटना नहीं चाहता हूँ। और जो कुछ भी मैंने किया है और जितना भी रायता मैंने यहाँ पे फैलाया है, इन सारे ही बोझ को मैं अब अकेले ही उठाऊंगा, क्योंकि बाहर की दुनिया को बस इतना ही लगने दो कि मेरा ये अवतार हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और यही सबसे बड़ा फायदा होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रह करके खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगा। और अगर कोई मेरा शिकार करने के लिए आएगा तो मैं यकीनन उसका शिकार करूंगा। ये सुन करके बबाता घबराती भी है और एक ईविल स्माइल भी दे रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम केओस सिटी लॉर्ड और ग्रेट जाइंट एक्स फाउंडर को देखते हैं। यहाँ पे लुओ फैंग को लेकर के ये दोनों परेशान होते हैं। तभी केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि ग्रेट एक्स फाउंडर, लुओ फैंग 9 अबास में गिर चुका है, लगता है उसका अवतार अब खत्म हो गया है। मेरा ये डिसाइबल भी कमाल का निकला, अपने साथ लॉर्ड वूहुन को भी मौत के मुंह में ले गया। आखिर वूहुन की ताकत मुझसे कम नहीं थी। तभी ग्रेट एक्स फाउंडर कहते हैं कि लुओ फैंग को ये हार सिर्फ उसे और मजबूत बनाएगा। उसका असली शरीर अभी भी जिंदा है, सिर्फ उसका क्लोन ही गया है। और इतने कम कल्टीवेशन टाइम में उसने जो हासिल किया है उसे देखकर साफ है कि फ्यूचर में वो और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। तभी केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि अब जब लुओ फैंग और वूहुन दोनों के अवतार गिर चुके हैं, उनके ट्रेजर अब भी 9 अबास के अंदर ही पड़े होंगे। अगर वो किसी दूसरे रेस के हाथ लग गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए ग्रेट एक्स फाउंडर, क्या तुम जाकर के लुओ फैंग के उन सारे ही ट्रेजर्स को लेके आ सकते हो। तभी हम देखते हैं कि ग्रेट एक्स फाउंडर की आंखें चमकने लगती हैं और वो अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहते हैं कि जरूर, मैं बिल्कुल जाऊंगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं मेरे प्यारे से दोस्तों इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।